7वां अध्याय। आइए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 7वें अध्याय को देखें। आरंभिक कलीसिया में यूनानियों और यहूदियों में मतभेद खड़ा हुआ, जिसका कारण यूनानी विधवाओं का अनदेखा करना था। संस्कृति से तो वे यहूदी ही थे, परंतु वे यूनानी संस्कृति का पालन करते थे, जो सिकंदर महान के विश्व विजय के कारण एक विश्वव्यापी संस्कृति बन गई थी। उसने यूनानी संस्कृति का प्रभाव यरूशलेम के कई मुख्य स्थानों पर उसने छोड़ दिया था। कई थे जिन्होंने इब्रानी संस्कृति को छोड़ यूनानी संस्कृति को अपना लिया था, परंतु वे अभी भी यहूदी थे। उन्हें लगा जब कलीसिया भलाई के काम करती थी तो उनकी विधवाओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने प्रेरितों से शिकायत की। तब उन्होंने कहा कि वे अपने अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लें, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। सो इस प्रकार स्तिफनुस को, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस को उन 7 में चुना गया कि वे खाने पीने के प्रबंध को देखें, परंतु उनके लिए पवित्र आत्मा की कुछ और ही योजना थी। मैं विश्वास करता हूं कि उन छोटी बातों में उनकी विश्वास योग्यता ने उनको परमेश्वर की उस बड़ी सेवा के योग्य बनाया। हमको प्रभु की सेवकाई ऊपर से आरंभ नहीं करनी है, आपको छोटी बातों से आरंभ करनी है, अर्थात आसान कामों से। और जैसा यीशु ने कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। और मैं सोचता हूं प्रभु इसी तरीके का प्रयोग करता है, अर्थात छोटी छोटी बातों में हमारी विश्वास योग्यता का। कई बार लोग कहते हैं मैं सेवकाई करना चाहता हूं, और मैं कहता हूं ठीक है, संडे स्कूल में जाकर सेवा करो। ये सेवकाई को आरंभ करने का सबसे बढ़िया जगह है। यदि आप बच्चों से परमेश्वर के सत्य को जोड़ सकेंगे तो किसी से भी जोड़ सकेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हम संडे स्कूल तथा और किसी छोटे कार्य से आरंभ करें, ताकि हम अपनी योग्यताओं को विकसित करें और जान सकें कि क्या सचमुच परमेश्वर हमसे चाहता है। कई बार जब लोग कहते हैं कि मैं सेवकाई में जाना चाहता हूं, वे वास्तव में ये चाहते हैं कि मैं किसी एक को हटाकर उसके स्थान पर उन्हें रख लूं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमसे विनती करके ऐसे ही मांग भी की है। स्तिफनुस बुद्धि व पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था, जो कि कलीसिया से जुड़ा हुआ था, परंतु शीघ्र ही वो एक समस्या में फंस गया। चूंकि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा कार्य कर रहा था, लोग अचंभा करते थे, और इसलिए उसे आराधनालय के लोगों ने चुनौती दी। परंतु जिस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से वो बोलता था, उसके वे सामना न कर सके। इसलिए उन्होंने कुछ भाड़े के टट्टुओं को खरीद लिया, जिन्होंने स्तिफनुस के विरुद्ध झूठी गवाही दी। और जब स्तिफनुस इन झूठी गवाहियों का सामना करने के लिए महासभा के सामने खड़ा हुआ, तो उन्होंने उसके मुख को स्वर्गदूत के समान चमकते तथा पवित्र आत्मा के सुंदर तेज को उसके चेहरे पर देखा। इसलिए यह हमें अध्याय 7 पर लेकर आता है। जैसा कि हमने देखा कि अध्याय 7 अध्याय 6 का पुनः ही आरंभ है। आप 7वें अध्याय से सीधा आरंभ नहीं कर सकते, परंतु अध्याय 7 को समझने के लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि 6ठे अध्याय को भी पढ़ना होगा। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सत्य है? आपने देखा कि अध्याय 6 जरूरी है, जहां उन्होंने स्तिफनुस पर परमेश्वर की निंदा करने का तथा मंदिर को नाश करने का और मूसा की निंदा करने का दोष लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत था और अधूरा सत्य था। झूठे आरोप से लड़ना सबसे कठिन काम होता है। एक सीधा झूठ समस्या खड़ी नहीं करता, परंतु अधूरे झूठ से लड़ना कठिन होता है, और इसी का सामना स्तिफनुस को करना पड़ रहा था। बेशक उसने बताया था कि यीशु मसीह एक नए तंत्र धर्म की स्थापना करेगा, और कि परमेश्वर केवल मंदिर में नहीं मिलता, परंतु अब परमेश्वर हर स्थान पर लोगों से उनके हृदयों व जीवनों में मिलता है। महायाजक ने कहा, क्या यह बात सत्य है? और फिर दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो। अब स्तिफनुस महासभा के सामने अपने बचाव के पक्ष में बोलता है, जिसका परिणाम उसे उसकी मृत्यु की ओर ले जाती है। वो उनको इतना क्रोधित कर देने जा रहा है कि वह उसके विरुद्ध में दांत पीसेंगे और उसे पत्थरवाह कर डालेंगे। यह अजीब बात है कि वह दोषी है, उस पर दोष लगाए गए हैं, परंतु अपने बचाव के पक्ष में बोलना समाप्त करने से पहले ही वह उन पर दोष लगाने वाला बन गया। उन पर लगाए गए दोष उनसे बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने उसे पत्थरवाह करके मार डाला। वह उनका इतिहास याद दिलाकर अपना प्रतिवाद आरंभ करता है और उनके पिता इब्राहिम से, जिसको वे अपनी जाति का पिता मानते थे, इतिहास को दोहराता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे उसके पितरों के देश से निकाला और उस देश में लाया जिसे अंततः उसको तथा उसके वंशजों को मिला। किस प्रकार वो यात्रा करके हारान पहुंचा और जब तक उसके पिता की मृत्यु न हुई वहीं रहा और फिर उस देश में आया जो परमेश्वर ने उसे दिया था।
यद्यपि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा भी की कि व्यक्तिगत रूप में उसे कोई लाभ न हुआ। वह क्षेत्र उसे उत्तराधिकार में न मिला, सिवाय इसके कि अपनी पत्नी की मृत्यु पर उसके दफन के लिए एक गुफा वहां के देशवासियों से उसने खरीदी। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि उसके वंशज पर देश में लगभग 400 वर्ष रहेंगे, फिर वह उन्हें उस देश से निकालेगा और वह देश देगा जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। फिर उस जाति को दंड देगा जिसने उसकी प्रजा को भयानक दासत्व में रखा था। और अब आगे 8वीं आयत में पढ़ते हैं, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र जाने वालों के हाथ बेच डाला, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, यहूदी न केवल वर्तमान में परंतु भूत पर भी विश्वास रखते थे। उनका इतिहास उनके लिए अति महत्वपूर्ण था। मृतकों के प्रति भी बड़ा सम्मान रखते थे, और यहूदियों में यह विचार था कि यदि आपको परमेश्वर के निकट रहना है तो आपको उसके पवित्र जनों की देह के निकट रहना है। यह उनकी एक सामान्य परंपरा थी। वे अपने कुलपतियों की कब्र पर प्रार्थना करने जाया करते थे, और वे हेब्रोन में, मकफेला में और अन्य जगहों पर सैकड़ों की संख्या में प्रार्थना करते दिखाई देते थे, जहां इब्राहिम व याकूब को दफन किया गया था। यरूशलेम सिय्योन पर्वत में एक स्थान दाऊद की कब्र कहलाता है। दिन में कभी भी आप वहां जाकर वृद्धों को देख सकते हैं जो दाऊद की कब्र पर प्रार्थना करते मिलेंगे, और यही सत्य बेतलहम के निकट राहेल की कब्र पर भी होता है। इसलिए वे धर्मी लोगों की कब्र पर जाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके विचार में परमेश्वर का आत्मा उन पवित्र जनों की कब्र के पास रहता है। इसलिए परमेश्वर के निकट जाने का वह अच्छा स्थान है। उन्हें अपने पितरों पर गर्व था, इसलिए वे हमेशा हमारे पूर्वज कह कहकर बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेते थे। अपने भाषण में स्तिफनुस ने उन्हें बताया कि उनके पितरों का इतिहास इतना आदर्शपूर्ण नहीं रहा था जितना वे सोचते थे। उनके पितरों ने डाह में यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। उन्होंने यूसुफ का इनकार किया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। उसने उसे दुखों से बचाकर मिस्र के राजा के दृष्टि में उसे बुद्धिमान ठहराया, तथा उसे अपने घर तथा समस्त मिस्र पर राज्यपाल नियुक्त किया। 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे बाप दादाओं में से यूसुफ को उन्होंने निकाल दिया था, परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। वह दरअसल हमारे पितरों शब्द को स्पष्ट करना चाहता है। वह उन्हें बता रहा है कि यहूदा व लेवी और वे सब भाई उनके पूर्वज थे। 13वीं आयत से आगे, दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और फिरौन को यूसुफ की जाति का पता चल गया। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में आया, और वहां हमारे बाप दादे मर गए, और वे शेकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिस भूमि को इब्राहिम ने चांदी देकर शेकेम के हमोर के संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब वह यूसुफ, जिसको उनके पितरों ने अस्वीकार किया था और भाइयों ने दास के रूप में बेच दिया था, उससे आगे चलता है। ये पहला उदाहरण वह दे रहा था कि किस प्रकार उनके पितरों ने परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त अगुवे के साथ गलती की थी। दूसरा उदाहरण जो वह उन्हें देगा वो मूसा के विषय में है, और वह सीधा मूसा पर आता है। 19वीं आयत में, उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना था कि वे जीवित न रहे। अर्थात फिरौन ने आज्ञा दी कि समस्त बालक मारे जाएं और लड़कियां बचाई जाएं, और यहां वह फिरौन का वर्णन कर रहा है। 20वीं आयत से आगे, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर एवं मनुष्यों की दृष्टि में अति सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। जब मूसा अपने भाइयों के पास आया तो उसे लगा, सचमुच इन्हें ज्ञात होगा कि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान पर इसलिए रखा है कि मैं इनका छुटकारा करूं, परंतु वे नहीं समझे थे। और 26 से आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था
उसने ये कहकर उसे हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या तूने जिस रीति से कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? ये बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा, और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पर्वत के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक व याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का साहस न हुआ। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मेरी दृष्टि में यह दिलासा देने वाली बात है कि परमेश्वर मूसा से इस प्रकार कहता है, मैंने देखा और सुना और सहायता करने आया हूं। उस समय जो परमेश्वर के लोगों के विषय ठीक था वह सदा ठीक है। परमेश्वर देखता, सुनता तथा सहायता के लिए आता है। परमेश्वर आपके दुख को देखता है, परीक्षाओं को देखता है। परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है और उत्तर देता है। वह सहायता के लिए अवश्य आता है। और 34वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, और अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसे उसने झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। उनके पितरों में उनके पास 2 बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त को दूर कर दिया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दास बनाकर बेच दिया। उन्होंने यूसुफ के स्वप्न का विरोध किया। आपको याद होगा कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था जिसमें यूसुफ और उसके भाई पुलियां बांध रहे थे, और भाइयों की पुलियों ने उसकी पुली के सामने दंडवत किया। इन स्वप्नों का अर्थ यह था कि परमेश्वर ने उसके भाइयों पर उसे अधिकारी ठहराया, परंतु उन्होंने इसका विरोध किया और उसे पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया और उसे मिस्र में गुलाम होने के लिए बेच दिया। तो अभी परमेश्वर ने उसको उठाया और मिस्र में हाकिम बनाया, और बाद में वे उसके अधिकार के नीचे आ गए। और अब यही सत्य मूसा के लिए भी है। उन्होंने उसे निकाल दिया। मूसा ने सोचा कि वे समझेंगे कि वह परमेश्वर का ठहराया हुआ है, ताकि वह उनके मध्य अगुवा व हाकिम हो, परंतु वे नहीं जानते थे और उन्होंने मूसा को निकाल दिया। परंतु 40 वर्ष के बाद परमेश्वर उसे अधिकारी और छुड़ानेहारा के रूप में वापस मिस्र में लेकर आया, और इस प्रकार उसने इन 2 उदाहरणों का प्रयोग किया जो उसके पितरों की गलती को दर्शाते थे कि वे परमेश्वर की योजना और अभिषिक्त अधिकारी को नहीं पहचानते। यही इस जाति का उस समय चलन था। 36वीं आयत, यही व्यक्ति मिस्र और लाल सागर और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। इस प्रकार मूसा का जीवन 40 वर्षों के 3 कालों में बांटा गया। पहले 40 वर्ष उसके मिस्र के विद्यालय में कटे, 40 वर्ष जंगल में कि उसे ये मालूम हो जाए कि वह कुछ नहीं, और अगले 40 वर्ष वह इसराइलियों को लिए जंगल में फिरता रहा कि ये जाने कि परमेश्वर शून्य में से कुछ भी बना सकता है। इस प्रकार मूसा का जीवन 40 वर्षीय कालों में बटा है। 37वीं आयत से आगे, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता लाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उसे स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाएं। जंगल में कलीसिया यूनानी में है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुलाए गए। इसराइल को देश में कभी कलीसिया नहीं कहा गया, परंतु वे मिस्र से बुलाए गए थे और इस प्रकार वे बुलाए गए कहलाए। आज कलीसिया वे हैं जिनको परमेश्वर ने जंगल में से बुलाया है कि विशेष प्रजा हो तथा परमेश्वर के लिए एक भिन्न जाति हो। 33वीं आयत, सीनै पहाड़ पर हमारे बापदादों को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। इसका मतलब कि बताने वाला परमेश्वर के वचन का प्रवक्ता है और वहीं परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, अर्थात अपना वचन। तुम पितरों की बात करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें जीवित वचन दिया, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। तुम अपने पितरों की बात करते हो, ओ हमारे पितृ ये थे, हमारे पितृ ये थे।
तुम्हारे पितरों ने तो परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकारा और फिर उन्होंने मूसा को अपने हृदय में हटाया और फिर मिस्र को लौट गए। आगे लिखा है, हारून से कहकर कि हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। मूसा 40 दिन पर्वत पर रहा। तब इस्राएली लोग धीरज खो बैठे और वे हारून के पास आकर कहने लगे, हम वापस मिस्र जा रहे हैं, हमारे लिए एक ऐसे देवता बना जो हमें मिस्र लौटा ले चले। हमें नहीं मालूम कि मूसा को क्या हो गया। 41वीं आयत। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। सो परमेश्वर ने उन्हें मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजें, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि व होम बलि मुझको ही चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के लिए फिरते रहे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुम दंडवत करने के लिए बनाया था। सो मैं तुम्हें बाबूल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा कि उसने बताया, जिसने मूसा से कहा कि जो यहाँ पर्वत पर आकर तूने देखा उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ लाए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। अब यीशु नाम के बारे में जिक्र है, जैसा पुराने नियम में यहोशू का जिक्र हमने बार बार देखा है कि यूनानी में इस नाम के लिए यीशु और इब्रानी में यहोशू। यहाँ ऐतिहासिक व्यक्ति यहोशू का वर्णन है जिसने मूसा का स्थान लिया तथा इसराइलियों को प्रतिज्ञा के देश में ले गया था। इस प्रकार हमारे पूर्वजों को यहोशू के साथ लाया गया। अनुवाद में लिया है, साक्षी का तंबू जिसको वे जंगल में बनाए थे उस देश में ले जाए। 45वीं आयत। और दाऊद के समय तक रहा, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान ठहराऊंगा, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनवाया। स्तिफनुस पर मंदिर के विरुद्ध बोलने का दोष लगाया गया था, परंतु उसने कहा कि इस मंदिर को सुलेमान ने बनवाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। आप पुराने नियम में देख सकते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, स्वर्गों के स्वर्ग में वह समा नहीं सकता। इस प्रकार सुलेमान कहता है कि हमें इसमें कोई शक नहीं कि यह तेरा घर होगा, स्वर्गों के स्वर्ग में तू नहीं समाता, तो यह घर जो मैंने बनाया क्या है? परंतु प्रभु, हम चाहते हैं कि यह घर वह स्थान हो जहां हम आकर तुझसे मिल सकें, क्योंकि प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? जब मैं परमेश्वर को देने के बारे में सोचता हूं तो इस बात पर सोचता रहता हूं, क्योंकि जब भी मैं परमेश्वर को कुछ देता हूं मैं केवल उसको लौटाता हूं जो उसी का है। क्या उसने सब कुछ नहीं बनाया? वह मुझे अपनी संपत्ति का भंडारी बनाता है जो मुझे परमेश्वर को देना है और जो उसी का है। अब वह इस बात की व्यवहारिकता पर जाता है और वह चतुराई से बात करता है। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? यदि आप उनके इतिहास को देखें तो पाएंगे कि उनके पितरों ने परमेश्वर के सभी भविष्यद्वक्ताओं को सताया था। उन्होंने यशायाह को सताया और आरे से 2 भागों में चीर दिया। अंततः यिर्मयाह को प्रभु का नाम लेने के कारण अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। एलिया व एलीशा की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि वे दुष्ट राजा का विरोध करते थे। तुम्हारे पितरों ने किस भविष्यद्वक्ता को नहीं सताया? और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। दूसरे शब्दों में, वे भविष्यद्वक्ता जो मसीह के आने की बात करते थे, परमेश्वर के उन सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को उन्होंने मार डाला, क्योंकि जिन्होंने धर्मी मसीह के आगमन की सूचना दी। 52वीं आयत में पढ़ते हैं, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। मेरा मतलब है, तुम उन पितरों से भी अधिक बुरे हो। जो भी भविष्यद्वक्ता तुम्हारे पास भेजे गए उन सब की हत्या कर दी, क्योंकि वे मसीह के आने की भविष्यवाणी करते थे। तुमने तो उस मसीह को भी मार डाला, क्योंकि तुम धोखेबाज व हत्यारे हो। 53, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। उस पर मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध बोलने का आरोप था, क्योंकि उसने कहा, देखो, तुमने उसका पालन नहीं किया, तुमने उसकी अनदेखी की।
ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। तुम्हारे पितरों ने यूसुफ को स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया। तुम्हारे पितरों ने मूसा को अस्वीकारा, परंतु परमेश्वर ने उसको भी अगुवा बना दिया। तुमने यीशु मसीह को अस्वीकारा, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं। यीशु प्रकाशित वाक्य में थुआतीरा के उन जयवंत मसीहियों से प्रतिज्ञा करता है कि उसके राज्य में उनको सिंहासनों पर बैठने का अधिकार मिलेगा। स्तिफनुस यीशु को सिंहासन पर बैठे हुए नहीं, परंतु पिता के सिंहासन के पास खड़े देखता है। मेरा विश्वास है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। मेरा विश्वास है कि आरंभिक कलीसिया के शहीदों को स्वर्ग में लेने के लिए यीशु खड़ा है, उन करोड़ों को जो यीशु मसीह की गवाही देंगे। मेरा विश्वास तो यह कहता है कि जब स्तिफनुस शहीद होने को था, प्रभु खड़ा हो गया कि उसे अपने स्वर्गीय राज्य में ले ले। मनुष्य का पुत्र पिता के दाहिने हाथ खड़ा है। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके बद में सहमत था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो प्रार्थना करी थी, वही प्रार्थना स्तिफनुस अपने शहादत के दौरान कहता है, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। आपको याद है, यीशु ने कहा था कि पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। स्तिफनुस कहता है, प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। वह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जैसे यीशु ने कहा, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। और इस प्रकार स्तिफनुस यीशु के आदर्श पर चल रहा था। दूसरा, यह स्तिफनुस अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा था, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने क्रूस पर अपनी आत्मा पिता को सौंप दी थी। और प्रभु के समान स्तिफनुस शहीद हो गया। यहां कलीसिया का प्रथम रक्त बहा था, परंतु अंततः क्या हुआ? वे कलीसिया की गवाही को बंद न कर सके। गवाही सब जगह फैलती चली गई। उसके बाद कलीसिया पर बड़ा क्लेश आया।